नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। जी हां दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसका नाम था 1 करोड़ विद एसटीएफएल। बहुत सब्सक्राइबर रिक्वेस्ट था कि सर कुछ ऐसा सीरीज लाइए कि आपके साथ आने वाले 20 साल 25 साल में 1 करोड़ तक का सफ़र अगर करते हैं साथ में तो बहुत ही अच्छा लगता है। पोर्टफोलियो से आप डिज़ाइन कर दीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बिकॉज कि दोस्तों, सबसे स्टॉक को चुनना सबसे आसान काम होता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है एसेट एलोकेशन और स्टॉक का साइज एलोकेशन। मैं देखता हूँ जब भी मैं कोई पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ, मेरे पास बहुत सारे पोर्टफोलियो आते हैं दोस्तों, मेरे करीबे के या फिर ना जाने कितने सारे मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे पास जब आते हैं और दोस्तों जब पोर्टफोलियो दिखाते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनके पोर्टफोलियो काफ़ी बैडली इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके सिलेक्शन ठीक रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, किसी को वो ज़्यादा ओवरवेट कर देते हैं और जो स्टॉक को वैल्यू होनी चाहिए उस पोर्टफोलियो में उसमें वो ऐड नहीं करते हैं, अंडर वेट हो जाता है। लेकिन वो गलती ना करें, इसलिए फ्रेंड्स ये सीरीज़ आपके लिए है। इसके पहले आपको मैंने बताया है कि कैसे 1 करोड़ विद एसटीएफएल का अलग सा सीरीज़ है। हमने दोस्तों 9% जो एलोकेशन है पहले ही लगा दी है। एक स्टॉक में 5% और दूसरे स्टॉक में 4%, टोटल कितना होता है 9%। लेकिन आज का जो स्टॉक है ये नंबर 3 स्टॉक हो सकता है। 7% तक दोस्तों एलोकेशन डाल सकते हैं। ऑफकोर्स 5% से ऊपर एलोकेशन डाल रहा हूँ कोई स्टॉक को तो ज़रूर कुछ खास बात होगी। और निफ्टी की बात की जाए तो फ्रेंड्स उसमें भी ये 6 to 7% का वेटेज लगता है और आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए अगर आप ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे डिफेंसिव हो एग्रेसिव हो। लेकिन दोस्तों सबसे पहले पोर्टफोलियो की रक्षा करना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो 7% एलोकेशन के साथ इस स्टॉक को हम लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है और ये हमारा तीसरा स्टॉक बन के उभरा है। इसका मतलब 4 + 5 9 और 9 और 7 तकरीबन 16% के पोर्टफोलियो का साइज़ हमारा हो जाएगा। तो गाइस कौन सा वो स्टॉक है और हमें करना क्या है, इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो ऑफकोर्स दोस्तों एक आईटी सेक्टर का स्टॉक हमें दिखाई पड़ता है, तो भाव देख के ही बहुत लोग समझ जाएंगे। लेकिन दोस्तों भाव मत देखिए, देखिए एलोकेशन मैंने कैसे दिया है। 1344 का स्टॉक दिखाई पड़ता है और पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो इसने बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं और अभी पिछले कुछ समय से इसमें बहुत ही तेज़ रैली देखने को मिल रही है और दोस्तों ये रैली और भी कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज अगर आप देखें पिछले कुछ समय से आईटी का व्यापार काफ़ी अच्छा हुआ है, वर्क फ्रॉम होम से अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। Q2 के नंबर्स आए थे एसेंचर के, जो कि दोस्तों उधर पे Q2 का नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं विदेश में एक विदेशी कंपनी में, लेकिन हमें Q4 के नंबर्स आने वाले एक महीने में देखने को मिलेंगे। उसमें आशा लगाया जा रहा है कि आईटी सेक्टर फ्रेंड्स अच्छे कर सकते हैं, तो आपको विशेष रूप से इस कंपनी में ध्यान देना चाहिए। इस कंपनी की दोस्तों खास बात यह है कि कोविड के पहले प्री कोविड के पहले दोस्तों ये 800 का स्टॉक हुआ करता था, लेकिन कोविड के टाइम ज़्यादा गिरा नहीं था, वही 500 के लगभग आया था, जहाँ पे निफ्टी 40% तक गिरता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद दोस्तों कोविड के बाद नया हाई इस कंपनी ने लगाया और अभी भी सस्टेन कर रहा है और उसे आगे भी सस्टेन करेगा। मार्केट कैप की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 5 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, डिविडेंड की बात की जाए तो 1.5% के लगभग है और सही में दोस्तों बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट दिखाई पड़ता है। इंडस्ट्री पी के समान दिखाई पड़ती है, 32 का इंडस्ट्री पी है और इसका पी भी 32 के लगभग है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात है। डिलीवरीज आप देख सकते हैं कि दबा के उठाई जा रही है इस वैल्यूएशन पे, इस भाव पे 51% का डिलीवरीज कम नहीं होता। और ये कंपनी दोस्तों मुझे बहुत ही रिस्क फ्री लगता है। रिस्क फ्री यूज़ मैं सबके साथ नहीं करता हूँ, लेकिन कोई कंपनी ऐसी होती है जिनमें गिरावट होने पे वैल्यू बाइंग हो जाती है। अगर आप देखें दोस्तों तो प्रोमोटर के पास माइनर साइज स्टेक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बड़ी कंपनी है प्रोमोटर का स्टेक बहुत कम है। ध्यान रखिएगा एचडीएफसी लिमिटेड में, आईसीआईसीआई बैंक में और बात की जाए आईटीसी में भी कोई प्रोमोटर नहीं है। लेकिन प्रोमोटर के बाद आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस ने माल दबोच के लिया है। अगर आप देखें तो महज 10% का ही स्टेक दिखाई पड़ता है और मैक्सिमम 70% से ज़्यादा एफआईएस और डीआईएस का ही मालिकाना हक है। ऐसा कोई म्यूचुअल फंड नहीं होगा दोस्तों जिनके पोर्टफोलियो में शायद ये कंपनी ना हो। अगर आप देखें इस कंपनी में जो इंश्योरेंस का स्टेक है 10% के लगभग दिखाई पड़ता है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। ध्यान रखिएगा 10% अगर कोई कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक होता है वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। तो भाई एफआईएस को डीआईएस को और इंश्योरेंस कंपनी को इस कंपनी पर उतना भरोसा क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सेल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 2019 से 2020 में सेल्स बहुत बढ़ गए हैं। ये सब रुपीज़ इन करोड़ से 82,000 रुपीज़ इन करोड़ का सेल्स था, जो कि 2020 में कितना हो चुका है 90,000 रुपीज़ इन करोड़। मतलब अगर आप सेल्स देखें तो कैसे बहुत बड़े नंबर से, इतना तो मार्केट कैप किसी का नहीं होता है, लोग तरसते हैं। और कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 2 बिलियन से ऊपर दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट हैं। अगर आप देखें तो कंपनी के प्रॉफिट 16,000 करोड़ से ऊपर दिखाई पड़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा 50% जो एनालिसिस है वो खत्म हो चुका है। सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप, साइज, स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ प्रोमोटर
होल्डिंग, कंपनी की सेल्स, सब कुछ हमें ये बता रहे हैं कंपनी बहुत ही स्टेबल दिखाई पड़ती है। अब रिजर्व और सरप्लस की बात की जाए, बिकॉज दोस्तों रिजर्व और सरप्लस तब इंपॉर्टेंट होता है जब कंपनी को डिविडेंड, बोनस, बाईबैक करना होता है। ये सब एक्टिविटी के लिए कंपनी का रिजर्व और सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा कि आरती ड्रग्स में बाईबैक न्यूज़ के बाद 10% की रैली हो गई। टीसीएस में भी हमें बाईबैक की न्यूज़ देखने को मिली थी, लेकिन दोस्तों वो कब करते हैं, जब उनके पास सफिशिएंट रिजर्व हो। 63,000 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस जो अपने आप में ही बहुत शानदार होती है। ईपीएस चेक करेंगे तो आप समझ जाएंगे दोस्तों कि कंपनी जो कि एक ब्लू चिप कंपनी है, निफ्टी 50 का हिस्सा है, तो बहुत तेज़ी से नहीं भागेगी। लेकिन ईपीएस की बात की जाए, 10% का ईपीएस बढ़ना दोस्तों खराब नहीं होता है। 38 का ईपीएस है जो अपने आप में ही बहुत शानदार है। और दोस्तों व्हाट आई लाइक द मोस्ट अबाउट दिस कंपनी इज़ इनका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इतने बड़े कद के बावजूद भी 25 के ऊपर जनरेट करती है, जो अपने आप में ही माइंड ब्लोइंग फैंटास्टिक बात है। आरओसी की बात की जाए 30 के लगभग है, और कंपनी पे अगर आप देखें ₹1 का भी कर्जा नहीं है। पूरा दोस्तों डेट फ्री कंपनी है। अगर आप चाहें तो आराम से कंपनी को लेके सो सकते हैं आने वाले कुछ सालों में। और जिस हिसाब से आईटी रेवोल्यूशन बढ़ा है 2000 से 2020 में, दोस्तों आने वाले 2040 तक इनका रेवोल्यूशन और भी रहेगा। और यही सब कंपनी हो गए बहुत सारे बैंक को एक फाइनेंशियल सोल्यूशन मीन्स प्रोवाइड करना, बहुत सारे ऐप्स का डिज़ाइन करना, मेंटेन करना, ये चलते ही रहेगा। और इनके बिजनेस दोस्तों सीधा भारत के जीडीपी पे कंट्रीब्यूट करते हैं, तो भारत सरकार का ये बहुत अच्छा इनके में इंटरेस्ट देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और अगर आपके नज़र में है तो ऑफकोर्स इसको कंसिडर कर सकते हैं। और एनालिस्ट की मानी जाए दोस्तों तो 90% एनालिस्ट का मानना है कि आप इस कंपनी पे बाई करके चलें। अगर 100 में से 90% एनालिस्ट मानते हैं कि बाइंग करना है, तो ऑफकोर्स दोस्तों ऐसा नहीं कि बाइंग करना है, लेकिन आप देखें कि मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट का यही मानना है कि कंपनी एकदम बाई करने लायक है। और सही में दोस्तों मुझे भी लगता है आप इसको बाई करके चल सकते हैं। तो गाइस डाउन साइड कितना है, बिकॉज कोई कंपनी में निवेश करते हैं तो मैंने आपको सिखाया डाउन साइड थोड़ा देखने की कोशिश करिएगा। 25% डाउन साइड है और 17% मीडियन पे ही अपसाइड है। और अगर बुल रैली आती है तो 60% तो रिवॉर्ड कर सकता है। इसका मतलब दोस्तों अगर डाउन साइड की बात की जाए तो 1000 के लेवल पे है, जो मुझे लगता नहीं ये पॉसिबल है। अगर मार्केट निफ्टी ही 12,000 11,000 टूट गया तो भाई वो बात की बात है, बिकॉज अभी तो बहुत सारे बियर सेंटीमेंट देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। अगर ये आता भी है लेवल तो पैनिक नहीं, मैंने बताया फंडामेंटल वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। और हायर साइड की बात की जाए तो 2100 के ऊपर भी स्टॉक भाग सकता है। और मीडियन की बात की जाए तो भी फ्रेंड्स यहाँ से 18% का रिटर्न पॉसिबल है आने वाले 1 सालों के अंदर। इसका मतलब एनालिस्ट इसको लेके बहुत ही बुलिश सेंटीमेंट जाहिर कर रहे हैं। तो एक ऐसी कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं जो एकदम स्टेबल हो, ग्रोथ भी सही हो, प्रॉफिट भी सही हो, तो इसको ज़रूर कंसिडर करें। और आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्टेबल ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ एकदम कंटिन्यूअस है। और ऐसे कंपनी दोस्तों कभी खत्म नहीं होंगे, बंद नहीं होंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं कि 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी 5,000 करोड़ की मार्केट कैप नहीं है। और जितना दोस्तों इनके पास रिजर्व सरप्लस है उतना किसी के पास मार्केट कैप भी नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप चाहते हैं तो 7% दोस्तों अपने एलोकेशन का इसमें लगा सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो कौन सी कंपनी है, इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों बहुत ही शानदार कंपनी है, आईटी की दिग्गज कंपनी है, लार्ज कैप में आती है, लो रिस्क वाली कंपनी है। और आप देख सकते हैं कितना मल्टी बैग रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं पिछले कुछ समय में। और दोस्तों इधर पे आप चाहें तो टीसीएस को भी ऐड कर सकते हैं। यस, मेरा जो एसटीएफएल का 1 करोड़ का सीरीज़ है उसमें मैं मिड कैप भी लाऊंगा, स्मॉल कैप भी लाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मैंने बताया कि 5+4% है ना, हमारा तो ऑलरेडी बुक हो चुका था। और अभी की बात की जाए तो 7%, इसका मतलब 16% हमारा जो एलोकेशन है वो बुक हो चुका है। तो ये दोस्तों धीरे धीरे हमें बिल्ड करना है। इन्फोसिस नहीं खरीदी तो पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। यस, टीसीएस लेके रखा है, एचसीएल टेक लेकर रखा है, तो सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दोस्तों फिर भी इसको कंसिडर जरूर करें। बट जैसे मैं बताया एलोकेशन ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज ऐसी कंपनी डेट फ्री होती हैं और लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करने की काबिलियत रखती हैं। तो यही है दोस्तों मेरे साइड से इनकी टिप्पणी कि आप चाहें तो इसको ऐड करके चलें। और 1 CR विद एसटीएफएल में आप इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम हमको तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।